नमस्कार, जय हिंद। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं और सच्चे दिल से उसकी चाह की जाए तो उसके लिए सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारा मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट का पंचलाइन है, हौसला बुलंद है तो मंजिल पास है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिर से लेकर के आया हूं सीडीएस एग्जाम्स के बारे में। इसको भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है और होल रोड मैप मैं बताने वाला हूं आपको। ध्यान दीजिएगा, अभी जो है इसका मैं होल रोड मैप बताऊंगा। और अगर हम लोग बात करें तो सीडीएस का एग्जाम्स को भी जो है आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है सीडीएस के एग्जाम्स को भी, है ना। तो सीडीएस के एग्जाम्स को भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है और सीडीएस का पूरा नाम होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती है दोस्तों, ये एज होता है 19 साल से 24 साल। एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। इसके लिए जो एज होता है, उम्र जो होता है वो 19 साल से 24 साल। और इसमें ग्रेजुएट, जो बंदा ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएट अपीयरिंग या ग्रेजुएशन हो जाने के बाद जो बंदा ग्रेजुएट हो गया, ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से, आप आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, पास कोर्स हो, कोई भी सीडीएस का एग्जाम दे सकता है। मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं। हालांकि फीमेल को सीडीएस में जाने का एक जो क्राइटेरिया है उसको हम आगे बताएंगे, आपको आगे दिखेगा, जस्ट इसी वीडियो में आगे क्लियर करेंगे। सीडीएस में जो गर्ल्स हैं वो बस एक ही तरीके से जा सकती हैं, जो कि आगे हम दिखाएंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, बार बार मैं बताते रहता हूं कि हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रही है और उस नंबर पे आप कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो में कमेंट करके आप और भी चीजों का डिमांड कर सकते हैं। हर तरह का चीज हम डालते रहेंगे लगातार। अभी हमारे टीचर की टीम भी यहाँ पे अभी सब चीज भेजेगी, आपको देगी, उसके लिए आप लगातार बने रहिएगा। अब स्टार्ट हो चुका है, अब कारवां चल पड़ा है, अब रुकेगा नहीं। सो आप बने रहिएगा। आप जो सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म अप्लाई एंड एग्जाम जस्ट लाइक एनडीए, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जो नहीं देखे जरूर एक बार देखिए, वहां पे भी मैंने बताया था 2 times इन अ ईयर जस्ट लाइक एनडीए। मैंने पहले ही बोला कि एनडीए का बड़ा भाई है, ये 2 times इन अ ईयर होता है। अब यहां पे भी एनडीए के जैसा सीडीएस 1, सीडीएस 2, ये जो मैंने लिखा है फॉर्म अप्लाई एंड एग्जाम, फिर से बता दूं कि फॉर्म अप्लाई इधर है और एग्जाम जो है इधर है। यानी कि फॉर्म अप्लाई की बात करें तो सीडीएस 1 का जो फॉर्म अप्लाई होता है वो दिसंबर में होता है और उसका एग्जाम जो होता है वो अप्रैल में होता है। इजंट इट क्लियर है? चलिए सीडीएस 2 की बात करें तो फॉर्म अप्लाई मई में होता है और एग्जाम जो है सितंबर में होता है। क्लियर है? यहां भी हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोर्शन का, है ना। पोर्शन का बात करते हैं कि पोर्शन क्या क्या होता है भैया। तो पोर्शन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, पोर्शन का, तो ये जो पोर्शन इसका होगा, है ना, इसका जो पोर्शन होगा मैं बताऊं आपको, है ना, इसका पोर्शन कि मैथ्स अप टू 10th लेवल। एनडीए में आप देखते थे कि 11-12 का मैथ पूछा करता था, है ना, एडवांस तरीका उसका होता था पूछने का, एडवांस ट्रिकी मैथ्स। यहाँ पे 10th लेवल का मैथ्स होगा। जब आप ग्रेजुएशन तक चले जाते हैं और वहां से जब आप सीडीएस का एग्जाम अटेंड लेते हैं तो वहां पे आपको 10th लेवल तक का ही मैथ पूछता है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो 11-12 के भी होते हैं, जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है। हम लोग जानते हैं कुछ लेवल जो होते हैं एडवांस लेवल, वहां से भी टच करते हैं, जिसका यूटिलाइजेशन होता है, तो सब हम लोग बताते हैं। हम लोगों को कंप्लीट आइडिया है ना, यहाँ डिफेंस की टीम काम कर रही है तो हम लोग जानते हैं कि कैसे क्या देना है। उस एग्जाम्स में हम लोग बच्चों को भेज चुके हैं, हमेशा भेजते रहते हैं, बच्चे हमारे निकालते रहते हैं, है ना। तो वो सब चीज यहाँ पे हम लोग बताते रहते हैं। तो पोर्शन की बात करें तो मैथ्स जो है अप टू 10th लेवल जो मैंने बताया। जीएटी यहां भी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी का पूरा नाम हुआ, जिसमें जीए एंड इंग्लिश, जीए वैसे ही हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा चीज रहेगा, है ना। तो ये चीज जो है पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे रहेगा। अब अगले पेज में हम लोग चलते हैं, है ना, अगले पेज में हम लोग चलते हैं। इसके बाद अब आ जाइए एग्जाम फेजेस। एग्जाम फेजेस की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, एग्जाम फेजेस का, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हम आपको एक बार बता देंगे कि एग्जाम फेजेस को लेकर के, चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग एग्जाम फेजेस को, है ना। एग्जाम फेजेस, चलिए एग्जाम फेजेस को लेकर के चलते हैं। तो कितने फेज में एग्जाम होता है, जस्ट लाइक एनडीए, यहां भी एग्जाम्स की बात करें हम लोग तो फेजेस की बात करें तो पहला फेज रिटन या ऑफलाइन। अभी भी सीडीएस के एग्जाम्स भी ऑफलाइन ही चल रहा है एनडीए की तरह। बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गई, आने वाले समय में ये भी ऑनलाइन हो जाएगा। हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे भी हो अपना काम है एग्जाम क्रैक करके अपने सही जगह पे पहुंचना, मंजिल पाना, है ना। तो रिटन एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम उसी को हम लोग बोलते हैं। इसमें जो एग्जाम होती है वो भैया आईएमए, आईएनए, एएफए, अब इसका पूरा नाम इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हाँ, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, है ना। ध्यान दीजिएगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, है ना,
इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, यानी कि आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, तीनों में जाने के लिए जो है आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि मैथ्स 100 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे का, जीएटी में 240 क्वेश्चन होंगे 4 घंटे का, वही बीच में गैप रहेगा कुछ समय का, अपना जो भी हल्का स्नैक्स लीजिए, लंच लीजिए, फिर लग जाइए। तो 2 पूरा दिन समय लग जाता है, आप एग्जाम देने जाते हैं। जनरली जो एग्जाम का टाइम वगैरह जो मैंने बता ही दिया आपको कि कब होता है सारा चीज। तो ये हो गया आपका फेज 1। अब फेज 1 में एक और एग्जाम होता है जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चूंकि इसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले सब लोग देते हैं, तो यहाँ चॉइस आपका चलता है। अगर आप चाहे तो आप ये तीनों को ना दे करके सीधे इस एग्जाम को दे सकते हैं, जो कि बड़ा ही खास एग्जाम है, ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इसके थ्रू जो है, यहां पे जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के थ्रू जो है ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। लेकिन गर्ल्स जो है, जो मैंने लिखा है कि गर्ल्स कैन ज्वाइन ओनली थ्रू ओटीए, लड़कियों को अगर, जो मैं पहले ही बोला था कि मैं आगे बताऊंगा, बिग अपडेट यही था कि लड़कियों को अगर सीडीएस के थ्रू अधिकारी बनना है, एनडीए में लड़के लड़कियां आराम से कर सकते हैं, वहां कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, लेकिन सीडीएस में जो है ओटीए के थ्रू लड़कियां को अगर जाना है तो सिर्फ ओटीए के थ्रू जाएंगे, लड़के तो ओटीए के थ्रू भी जा सकते हैं, बाकी जितना है सबके थ्रू जा सकते हैं, ऐसा है। तो लड़कियों को ओटीए के थ्रू वही जो 240 क्वेश्चन 4 घंटे का था, उसी को यहां मैंने बाइफरकेट कर दिया है कि इंग्लिश 120 क्वेश्चन 2 घंटा, जीए 120 क्वेश्चन 2 घंटा, वही चीज रहता है, बस इसको यहां पे ऐसे कर दिया गया है। क्लियर होगा? हम उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। फेज 2 की बात करें, जस्ट लाइक एनडीए, एसएसबी, यहां पे भी जितना भी ऑफिसर्स लाइक एग्जाम्स होता है, चाहे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, स्पेशल एंट्री हो गया, जितने भी तरह का, सब में एसएसबी देना होता है भाई। बिना एसएसबी का अब तो एयरफोर्स की एग्जाम भी होने लगी, उसमें भी एसएसबी टाइप का इंटरव्यू, बस उतना तो नहीं, लेकिन एक दिन का इंटरव्यू आपका चलता है भाई, बहुत सारी चीजें उसमें हो सकता है, आपका इंफॉर्मेशन नहीं बस ले लिया जाए और सारा। लेकिन यहां जो एसएसबी है भाई, 0 डे से इंक्लूड किया जाए तो 6 डे होगा, 0 डे ना इंक्लूड किया जाए, जिस दिन आप स्टेशन से सीधे वहां तक जाते हैं, जहां भी आपकी सेंटर होती है, जहां पे आपकी एसएसबी एग्जाम्स की होती है, चाहे वो स्क्रीन से लेकर के, स्क्रीनिंग से लेकर के आपका लास्ट तक जो हो गया है ना, कॉन्फ्रेंस तक, वो सारा चीज का डिटेल के लिए अगर 0 डे से काउंट करेंगे तो 6 डे होगा, नहीं तो ऐसे 5 डेज होता है। क्लियर है? एसएसबी, जिसको मैंने बता रखा है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो इसमें जो है ये फेज 2 होगा, इसमें आप पास कर जाते हैं, इसमें बस वही तरीका सारा चीज रहेगा, है ना। इसमें पीपीडीटी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, है ना, एसआरटी होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, पेन पेपर बेस्ड रिटन एग्जाम्स होगा, आपका फिजिकल मतलब थोड़ा बहुत जो जीटीआई बोलते हैं उसको, है ना, तो ग्राउंड ट्रेनिंग में जो भी ग्रुप टास्क होगा वो सब मिलेगा आपको, सारा चीज कंप्लीट जो यहाँ पे होता है ना, उसके लिए तो मैंने अलग से वीडियो बनाया ही है, जो मैं इंडिया वाला वीडियो में भी बता रखा हूं, आप जाकर के देख लीजिएगा, उसको कंप्लीट मैंने बताया है। यहाँ आइएगा तो यहाँ और भी उस अकॉर्डिंग हम ट्रेनिंग कराएंगे, सारा चीज बताएंगे, सब चीज हम लोग कराते हैं, है ना, रिटन भी कराते हैं, एसएसबी भी कराते हैं, फिजिकल भी कराते हैं, फिजिकल का भी वीडियो हमारा पड़ा हुआ है, हम लोग सब चीज के लिए काम करते हैं दोस्त, है ना। कोई भी कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिलेगा आपको, है ना, आप बस यहाँ आ जाइए, बाकी वो जिम्मेवारी हमारी आपको उस जगह तक पहुंचाने का, बाकी है ना, कंप्लीट जो है आपको मेहनत करना है, और मेहनत करने का जो इन्वायरमेंट देना है वो तो हम देंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। आप आइए, है ना, 100% सक्सेस की ओर के लिए हम पूरा प्रयास आपके लिए करते हैं, पूरा जान लगा देते हैं, और आपको भी अगर हम कहते हैं कि 8 घंटा तो आप करिए 12 घंटा, है ना, हम कहते हैं 12 घंटा तो आप करिए 14 घंटा, फिर देखते हैं कौन रुकता है। 100% पहुंचिएगा। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, जो भी फाइट कर रहे हैं, एक बंदे को एक सीट चाहिए, तो आपको मेहनत करना मिल जाएगा। चलिए फेज 3 की बात करें तो फेज 2 क्लियर हो गया। फेज 3 मेडिकल वही एमएच में होगा, मिलिट्री हॉस्पिटल में, जो मैंने बताया, है ना, तो मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल होगा, जो कि आपका कितने आप फिजिकली साउंड है, कितने आप मेंटली साउंड है, वो सारा आपका चेक किया जाएगा। हर प्रकार का मेडिकल पूरा फुल बॉडी चेकअप होता है आपका, है ना, और वो चेकअप होने के बाद अगर मेडिकली फिट होते हैं, आप साउंड पाए जाते हैं, तो आपका जो है मतलब फेज 3 कंप्लीट हो गया। फेज 4 होगा मेरिट लिस्ट एंड ज्वाइनिंग। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो फिर ज्वाइनिंग कोई नहीं रोक सकता है, और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो फिर ज्वाइनिंग खत्म, मतलब आप उसको एक ही समझिए। यहां पे हो जाने के बाद जो है कंप्लीट जस्ट लाइक एनडीए। एनडीए में होता था कि थोड़ा ज्यादा समय के लिए, क्योंकि 12 पास करके जा रहे हैं आप अभी, उस समय थोड़ा बच्चा है, ग्रेजुएट हो गए, तो अब आप जो है ना थोड़ा ज्यादा बालिक हो गए। वहां भी बालिक है, लेकिन इनफैक्ट वहां तो आपका देखा जाए तो आप बहुत कम उम्र के होते हैं, नाबालिग से बालिक बन रहे होते हैं, लेकिन यहां बालिक बन गए हैं क्योंकि आप 18 पार कर चुके हैं, है ना। तो इसलिए तो पोस्ट आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब जो पोस्ट अलॉटेड होगा वो आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 18 मंथ्स या 2 ईयर, 18 मंथ से 2 ईयर तक, जस्ट लाइक वैसे ही चलता है कि मान के चलिए अगर पूरे 2 साल में 24 मंथ डिवाइड कर देते हैं तो 18 मंथ तक आपका
वो ट्रेनिंग सबके लिए कॉमन चलेगा। और 6 महीना जो बच गया वो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, इतना जितने भी तीनों चारों पोस्ट है ना, ये जितने भी तीनों चारों पोस्ट है इसके लिए किसके लिए अप्लाई किए थे, उस अकॉर्डिंग आपको 6 महीना का ट्रेनिंग होगा। और ट्रेनिंग के बाद आप रेस्पेक्टिवली जो है लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल एक्सेट्रा बनते हैं सारे तीनों फौजेस में, है ना। तो जो भी होता है बनने का मौका मिलता है। तो ये आपका हो गया सीडीएस से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सीडीएस का भी सिलेबस का एक वीडियो बनाएंगे, लगातार बने रहिएगा। बाकी हमारी टीम जो है बैकएंड में काम कर रही है, लगातार आपको वीडियो मिलेगा सारे एग्जाम्स के लिए, एकदम लगे रहिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।